इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। अब वो संत कहते हैं, आप क्या करते हैं? नहीं, मेरे कपड़े की दुकान है सामने ही, मैं आपका रोज का ये सब कुछ प्रसंग देखता हूँ, इसलिए मेरे मन में ये उत्कंठा हुई। तो अरे कपड़े की दुकान है तो मेरे लिए थोड़ा सा खर्च कर सकते हो? हाँ हाँ बोलो, आप जैसे महात्मा के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके कपड़े की दुकान में यदि कोई जो थान होते हैं ना, बड़े बड़े कपड़े के थान होते हैं, उनमें यदि कुछ पट्टियाँ निकली हों, चिंदियाँ निकली हों लंबी, कभी आप काट के देते हैं? पड़ी तो होंगी। हाँ हाँ, नहीं भी होंगी तो मैं आपको नया निकाल दूंगा। कितनी निकालना है? नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं, 1-2 इंच चौड़ी पट्टी और थोड़ी सी लंबी हो, 1-2 मीटर की, ऐसी 2 पट्टियाँ चाहिए। क्या करोगे आप उसका? नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखना उसको। ठीक है, कर लेंगे। इतना तो खर्च मेरे लिए कर दोगे? अरे भाग, इतना इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो यूं ही अपने यहाँ होता रहता है। तो करना क्या उस पट्टियों का? बस इतना करना है, आप रोज देखते हैं मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ और सामने वाला मेरे लिए अपशब्द बोलता है, भला बुरा कहता है। हाँ, तो जितने बार वो मेरे लिए अपशब्द बोले उतने उतने एक पट्टी में आप गांठ लगाते जाना। समझ में आ रही? इतना काम कर सकते हो? हाँ कर लूँगा। और ऐसा 1 हफ्ते तक आपको करना है। और एक पट्टी दूसरी जो उसी के बराबर है लंबाई चौड़ाई में, उसको यूं ही रखना। सिर्फ एक ही पट्टी में आपको उसके गालियों के प्रतीक स्वरूप गांठ लगाते जाना है। बात समझ में आ रही? कर लगाए चांगला। हाँ हाँ, तो सुनो, देखो अपनी भाषा सुनते ही कितना अच्छा लगता है। हाँ, भाषा कोई भी हो, लेकिन यदि भाव पकड़ में आ रहे होते हैं तो अंदर ही अंदर संवाद अपनी भाषा में होने लग जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो ठीक है, कल से वो चालू हो गया। अब अगले दिन ही सोमवार को पता नहीं उसने इतनी सारी गालियां दे दी कि पट्टी में से 25% गांठें तो एक पट्टी में लग गई। अब वो सोचते हैं कि 7 दिन तक इस पट्टी को चलाना है। पट्टी चलाना मतलब एक पट्टी वहाँ भी चलती है, चैनल पे पट्टी चलती ना, उस पट्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम, कपड़े की पट्टी की बात कर रहे हैं। तो पट्टी चलाना है। अब आज ही पहले दिन ही जब चौथाई पट्टी भर गई, कहीं ऐसा ना हो कि कल पूरी बंद हो जाए। और वो बाबा जी तो बोल गए 1 हफ्ते तक करना। हाँ, अब वो क्या करता है, गांठ लगाता छोटी छोटी, ताकि 1 हफ्ते तक पूरी पट्टी चल जाए। और पता नहीं ऐसा इत्तेफाक कहो कि जब से इसने इस बात की तब से वो सामने वाला जो सरफरा व्यक्ति था, सरफरा तो नहीं था लेकिन इसके प्रति सरफरा था, उसने और ज़्यादा गालियाँ देना शुरू कर दी। वो कपड़े का दुकानदार था, कपड़े के बारे में अच्छे से जानता था, कैसे गांठ लगानी, कैसे खोलनी, कैसे काट पीट करनी, सब समझता था। तो उसने जैसे तैसे करके, और 6 दिन हो गए, अब तो लगा कि शायद अगले दिन तक पट्टी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, भरोसा नहीं। फिर भी करके उसने जुगाड़ करके उस पट्टी में अंतिम दिन में जितनी उसने गालियाँ दी उतनी गांठ लगा दी। और जैसे 7 दिन पूरे हुए, अगले दिन बाबा जी जैसे सामने आए, अरे बाबा जी, हाँ क्या भूल गए क्या, आप मुझे लिए कोई काम सौंप गए थे? अरे हाँ हाँ, आज रविवार है क्या? हाँ आज रविवार है, आइए अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए और देखिए मैंने कितना मेहनती काम किया यहाँ पर। क्या किया? आप बोल गए थे जितनी वो गालियाँ थे उतनी गांठ लगाना। देखो मैंने कैसे करके, आप जैसा व्यक्ति भी होता तो शायद गांठ लगाने में कमजोर पड़ जाता, लेकिन वो तो मैं अकल चलाई तो लगी पूरी। आपने ऐसा तो नहीं एक आध कोई गाली के स्वरूप एक आध गांठ छोड़ दी हो? नहीं नहीं, पूरी गिन के लगाई मैंने। अच्छा, तो वो दूसरी जो पट्टी थी इसी के बराबर थी, वो तो मौजूद है? हाँ बिल्कुल है। अब एक काम और कर लो, अब 1 हफ्ते की बात मत कहना। नहीं नहीं, 1 हफ्ते की बात नहीं, वो पट्टी सामने है ना, हाँ उसको भी ले आओ, ये गांठ वाली पट्टी भी ले आओ। तराजू आपके पास है? उस समय जब कपड़े कट पीस बिकते थे तो तराजू से तौल के ही बिकते थे, और कुछ मीटर से नाप के भी बिकते थे। अब तो गारमेंट्स का ज़माना है, उस समय की बात कर रहे हैं। यदि आपके पास वो पट्टी रखी हो तो ले आओ, ले आता है दोनों। अब इन दोनों का वजन तोलो, गांठ वाली
और बिना गांठ वाली, कौन सी ज़्यादा वजनदार होगी? गांठ वाली ना, बिल्कुल। लेकिन जब उसने दोनों का वजन तोला तो बराबर था। गांठ वाली वजनदार तब होती है जब उस गांठ के भीतर कुछ रखो। वो तो कपड़े की कपड़े में गांठ लगी है, वजन क्यों बढ़ेगा उसका? ऐसे ही उस व्यक्ति ने गाली दी, यदि मैंने अपने अंदर गांठ में कुछ रखा होता तो मेरे पुरुषार्थ से मैं उसमें भारी होता, और जब मैं उसमें कुछ रखता नहीं हूँ तो चाहे स्तुति वाली गाली हो चाहे वो अपशब्द वाली गाली हो, दोनों गाने जैसी लगती हैं, और सुन करके मनोरंजन होकर मैं आगे निकल जाता हूँ। तब जाके सहन होता। वो तो शब्द हैं, उन शब्दों में मीनिंग हम अपने हिसाब से भरते हैं। यदि उन शब्दों का मीनिंग जैसे मीठ है, आप क्या नमक को बोलते हैं, किसी दूसरी भाषा में किसी पदार्थ के लिए बोलते हैं, तो यदि उसका अर्थ मैंने अपने हिसाब से भरा है तब जाकर के मैं उसमें हर्ष या विषाद करता हूँ। और जब उसको मैं शब्दों का पुंज मात्र मानता हूँ, अक्षरों का झुंड मात्र मानता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अथवा उन अक्षरों का झुंड भी मैं अपने हिसाब से मेरे हितकर है ऐसा मान लेता हूँ, तो वही शब्द मेरे लिए प्रशंसा के योग्य बन जाता है, जो कल तक अपशब्द और निंदा की योग्य बन रहा था। बात समझ में आ रही है? महाराज, वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं उसने जो एक बार ऐसी बात मुझसे कह दी, अभी तक वो जो चुभन है मेरे दिल से बाहर निकलती नहीं। उसी व्यक्ति की खोटी बात आपको बहुत दिन तक परेशान करती है, जिस व्यक्ति ने इस खोटी बात के पहले कई बार आपकी अच्छी बात की हो और अच्छे से बात की हो। जिसने पहली ही बार में आपने खोटी बात कर दी, उससे तो पहले ही आप पल्ला झाड़ के निकल जाते, चलो तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। लेकिन जो हमेशा हमारे रास्ते में एक साथ था, लेकिन एक आध बार यदि उसने कुछ यदि गलत बात कह दी हो तो चुभन लगती है। तो इसी बात को आधार बना करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उसकी यदि आपको एक गलत बात चुभ रही है तो इसके पहले लाखों हजारों सैकड़ों अच्छी बात कही थी, उनको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया तुमने? महाराज, वो तो अच्छे समय की बात थी, अच्छे करने पर उसने अच्छी शाबाशी दी थी, तो वो भी तो उसकी गलत बात गलत करने पर आपके लिए निंदा की बात थी। जब आप एक बात को रिकॉर्ड कर सकते हो, उससे अंदर क्षुभित हो सकते हो, तो उसकी सैकड़ों हजारों बातों को रिकॉर्ड करके रखा होता तो उसकी अच्छाई आपकी एक बुराई पर भारी पड़ जाती और कभी वो निंदा का पात्र नहीं बनता। ऐसी ही कषायें कब हमारे साथ जुड़ जाती हैं पता नहीं लगता। हम स्वयं परमिशन देते हैं तब जाके कषायों को हमारे अंदर रुकना और ठहरना होता है। सबसे ज़्यादा महाराज बहुत गुस्सा करता, वो तो बहुत गुस्सा करता, कभी कभी गुस्सा मुझे भी आ जाता है, ऐसा बोलता वो। आपको गुस्सा नहीं आता, आपको मान आता है, और जब मान को धक्का लगता है तब सपोर्ट में क्रोध खड़ा होता है, और जब क्रोध से बात नहीं बनती तो हम सामने वाले को सबक सिखाने के लिए बाईपास ढूंढते हैं। इसी का नाम मायाचारी है। और जब उस मायाचारी से कुछ हल निकलने लग जाता है तो मन में ये लोभ पैदा हो जाता है कि हाँ ये ठीक था, मुझे पहले क्यों नहीं मिल गया। इसका मतलब मान के चलते ही चारों कषायें अपना काम शुरू कर देती हैं। अब इतना तो समझ में आया कि हर किसी व्यक्ति को क्रोध पहले नहीं आता। यूं तो चारों कषायें चारों गतियों में होती हैं, लेकिन एक एक कषाय एक एक गति में प्रमुखता से होती है। मनुष्यों में मान प्रमुख होता है, नरकों में क्रोध प्रमुख होता है, त्रियंचों में माया प्रमुख होती है, और देवों में लोभ प्रमुख होता है। इसलिए मनुष्य को मान का पुतला कहा जाता है। अब मान कैसे आता ये और समझ लें। छोटा कोई बर्तन हो, उसमें कोई बड़ी वस्तु रखते हैं तो वो फंसती है, अकड़ती है। इसी अकड़न का नाम मान है। जब हम अपने आसपास के सराउंडिंग को, वातावरण को बहुत संकीर्ण कर लेते हैं और उसमें अपने आप को रख के देखते हैं, आई एम मिस्टर समथिंग, है नहीं नथिंग, मान बैठे एवरीथिंग, है नहीं नेग्लिजिबल, मान बैठे अपने आप को सबसे बड़ा एलिजिबल। बस आ गया मान। मतलब हमने अपनी दुनिया जो इतनी विशाल थी उसको कितना छोटा बनाया, तब जाके मैं उसमें मान कर पाया। अरे मुझ जैसे बुद्धिमान, मुझ जैसे धनवान, मुझ जैसे शक्तिमान और मुझ जैसे तमाम बान घर से बाहर निकलते ही हजारों लाखों सैकड़ों पड़े हैं।
लेकिन इस घर में, इस कमरे में तो मेरी हुकूमत चलनी चाहिए। मतलब मैंने अपनी दुनिया को कितना छोटा किया तब जाके मान कर पाया। अरे छोटी दुनिया को और छोटी विचारधारा से जब तुम्हारा मान यदि आपके ऊपर हावी हुआ है, अभी मान जाए तो अभिमान जाए, और अभिमान जाए तो अभी मान जाए। बात समझ में आई? अभी मान जाए तो अभिमान जाए, और अभिमान जाए तो अभी मान जाए। ऐसा ही है, अभिमान हमारे ऊपर हावी हो रहा है क्योंकि हमने बहुत छोटा अपने आप को बना रखा। घर से बाहर निकलती, अब यदि उस क्रोध को कंट्रोल करना है तो उसका रूट कॉज जो है मान, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और मान को कंट्रोल करना है तो मान कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। किसी को भी कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, या तो उसको कमजोर बना दिया जाए या उससे ज्यादा बलजोर उसके सामने खड़ा कर दिया जाए। मान को कमजोर बनाना है तो मान क्यों आया था? संकीर्ण विचारधारा के कारण, अपनी दुनिया को छोटा करने के कारण। तो मान यदि आ रहा हो और उसके सपोर्ट में क्रोध खड़ा हो रहा हो तो ऊपर छत पे जाओ और आकाश की ओर देखने लग जाओ। उस विशाल आसमान में, आकाश में आप अपने आप को बहुत बौना सा पाओगे, छोटा सा पाओगे। तो एक साइकोसोमेटिक या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, तुरंत आपका अव्वलता हुआ मान कंट्रोल में आएगा और जिसके सपोर्ट में क्रोध खड़ा हो रहा था वो अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा तरीका, एक गिलास ठंडा पानी, क्योंकि जब भी हम क्रोध करते हैं उस वक्त हमारे अंदर एक ऐसा एसिड क्रिएट होता है जिसके लिए सबसे अच्छा एंटासिड है ठंडा पानी। फिर भी यदि गुस्सा आ रहा हो तो कोई बात नहीं, सामने वाले ने गलती की ना तो उसको सबक सिखाना है, सिखाओ, लेकिन सबक ऐसा सिखाओ ताकि उस गलती के लिए हमें बार बार सबक ना सिखाना पड़े। तो प्लान करो 5 मिनट की उसको सबक कैसे सिखाना है। बोल के सिखाना है, ऐसे सिखाना है, ऐसे सिखाना है, ऐसे सिखाना है। तय तो करो, पहले प्लान तो करो। इतना बड़ा आप काम करने जा रहे हो, बिना प्लान के कैसे कर रहे हो? और प्लान करने जाओगे, 5 मिनट के लिए आप जाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, सबक कुछ नहीं सिखाना है, शांत हो जाना है। चौथा तरीका, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 चीजें होती ना। अब गुस्से के भाव आ रहे हैं तो जिस द्रव्य को लेकर के आ रहे हैं उस द्रव्य को वहां से अलग कर दिया जाए। जिस क्षेत्र में आ रहे हैं उस क्षेत्र से आप क्विट कर जाओ। जैसे श्रवण कुमार को अपने माता पिता पे गुस्सा आ गया था नदी के इस पार, क्यों? वो क्षेत्र ऐसा था, वहां पर किसी ऋषि की हत्या हुई थी, आता सुनने में आता है। तो उस क्षेत्र का प्रभाव था, माता पिता अंधे थे, समझ गए इसका दोष नहीं है, यह इस क्षेत्र का दोष है। तो वही कहते हैं, कोई बात नहीं, इतना तूने काम कर दिया, हम बूढ़े हैं, अंधे हैं, ये नदी पार और करा दे, उसके बाद हम अपना देख लेंगे। और नदी पार जैसे ही कराता है उसके भाव पार हो जाते हैं और अपनी गलती का पश्चाताप करने लग जाता है। और पश्चाताप होता है तो कहता है कि अब मुझसे ऐसा नहीं, अब मैं पूरी यात्रा कराऊंगा। तो क्षेत्र परिवर्तन से भी भाव परिवर्तन हो जाते हैं। तीसरा, काल परिवर्तन। कई बार किसी पर्टिकुलर समय में आपको गुस्सा आता है, सुबह के 10 बजते हैं, उसी समय सबको हौच पौच रहती है, इसको यहाँ जाना, उसको वहाँ जाना, गुस्से आने लग जाते हैं। तो उस काल में उन निमित्तों के बीच में हम ना रहें। तो द्रव्य, क्षेत्र और काल, इन 3 को चेंज करोगे तो चौथा जो भाव है गुस्से का वो अपने आप चेंज हो जाएगा। और इसके बावजूद भी कितने तरीके हो गए? पहला तो तरीका ऊपर आकाश को देखना, दूसरा एक गिलास ठंडा पानी, तीसरा प्लान करना 5 मिनट तक, और चौथा द्रव्य, क्षेत्र, काल को चेंज करना, और अंतिम तरीका, इसके बावजूद भी यदि गुस्सा आता है तो गुस्सा कई बार खराब नहीं, अच्छा भी होता है। क्रोध है वो तो अग्नि है। अब आग का उपयोग हम जलने के लिए क्यों करें? आग का उपयोग हम प्रकाश के लिए भी कर सकते हैं, आग का उपयोग हम खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं, आग का उपयोग हम आरती के रूप में भी कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आग का उपयोग तो कैसे करें। अग्नि है। कई बार जैसे महाराज जी ने वैराग की बात कही ना, कई प्रसंगों को देख करके वैराग गाता, लेकिन वैरागी कई लोग दिन में कई बार वैराग के प्रसंग गाते लेकिन घर में बैठे रहते। क्या करें, सबके लिए सब कुछ किया, सब कोई काम नहीं आए, हमेशा बुरा ही बुरा कहा। अरे कब तक बैठे रहोगे निराश होकर के, बैरागी बन करके? निकलो एक बार। तो ये भी अपने उस बैराग को अंदर से परिष्कृत क्रोध का साथ देना पड़ता है, तब जाके वो घर से बाहर निकल पाता है। चलो यहाँ से निकलो।
और फिर जाके निकल जाता है, उन निमित्तों से बच जाता है, तो उस क्रोध को व्यवस्थित करके और अपने जीवन का सही निर्वाह करने लग जाता है। इसके बावजूद भी यदि आपको गुस्सा आता है तो फिर ठानना गुस्सा भी करना। अब गुस्सा आया तो मैं भारतीय सेना में भर्ती होऊंगा और पूरा गुस्सा पड़ोसी पे दिखाऊंगा, तब तो कोई गुस्से की बात है। अब वो गुस्सा भी करे जा रहा हो, उसका उपयोग भी नहीं करे जा रहे हो। आग है तो आग का उपयोग करो, नहीं है तो आग को घर से बाहर निकालो, या फिर खुद घर से बाहर निकल जाओ। तो ये तरीका यदि आप अपनाएंगे तो फिर वाकई में आप उस रूप में आ पाएंगे, क्योंकि जिस रूप को प्राप्त करने के लिए हमने इनके स्वरूप को पहचाना है, तो इनके स्वरूप को पहचान करके हमने उनको आदर्श माना है। तो आदर्श तो वो होता है, रोल मॉडल तो वो होता है जब उसके जैसे रोल प्ले करना हम चाहें। तो रोल मॉडल में और मॉडल में यही फ़र्क होता है कि मॉडल को देख करके सिर्फ तालियां बजाते हैं और रोल मॉडल को देख करके वैसे रोल प्ले करने लग जाते हैं। हम ऐसे रोल प्ले कर पाएँ इन्हीं भावनाओं के साथ, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।